प्रिय दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की मशहूर कहानी सती। तो आइए सुनते हैं सती। शिवानी जी का असली नाम गौरा पंत था। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को गुजरात के राजकोट में हुआ था। इनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई। 60 और 70 के दशक में इनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। इनका निधन सन 2003 ईस्वी में हुआ। कृष्ण लाल, भैरवी, अमादेश शांति निकेतन, विष कन्या तथा आपका बंटी आपकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली व्यवहारिक तथा सजीव है। इसमें बोलचाल के शब्दों की बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। इन्हें साहित्य सेवा के लिए पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है। हिंदी कहानीकार शिवानी जी की प्रस्तुत कहानी सती लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ठगी के कारनामों के खिलाफ समाचार पत्रों पर नजर डाले तो ये पता चलता है कि ट्रेन का सफर अब कितना खतरनाक बन चुका है। ऐसे हालात में सफर के दौरान सावधान रहने की शिक्षा दी गई है इस कहानी में। कहानी का शीर्षक सती जिज्ञासा और उत्सुकता भी जगाती है। इसे पढ़ते ही मन में विचार उठते हैं कि वो कौन है जो इस युग में भी सती होने जा रही है। क्या वो सच में सती है? मदालसा के ये कहने के बाद कि वो सती होने के लिए भारत में आई है, कहानी एक नया मोड़ लेती है जिसमें सहानुभूति और संवेदनाओं का एक मिश्रण सा तैयार होता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। सती शीर्षक कहानी में शिवानी जी ने मदालसा नाम की एक तेज तरार महिला के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि आज के युग में किसी की भी बातों के जाल में उलझाया जा सकता है, किसी को भी, और अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है। मदालसा ने भी सती का ढोंग रचाकर 3 महिलाओं को न केवल मूर्ख बनाया अपितु उनका सामान लेकर भी चंपत हो गई, भाग गई। और ये महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं थी। ये सब पढ़ी लिखी महिलाएं थी। अपने अपने प्रोफेशन में इन्होंने बहुत नाम कमाया था। सब एस्टैब्लिश्ड महिलाएं थी और खुद को बहुत चालाक और चतुर समझती थी। पर कई बार खुद को बहुत अधिक चालाक और चतुर समझने पर भी हमारी मूर्खता ही सामने आती है। लेखिका को प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी, यानी जो नैरेटर है। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उन्होंने पाया कि डिब्बे में 3 महिलाएं सहयात्री हैं। 2 महिलाएं आ चुकी थी, जिसमें एक महाराष्ट्रियन थी और दूसरी एक बहुत सुंदर पंजाबी औरत। इन दोनों महिलाओं के पास काफी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा, रुमाल सभी खादी के थे। उनके चेहरे पर रोब था, लावण्य नहीं। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। हाल में ही विदेश से लौटी थी और किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। महाराष्ट्रियन महिला ने अपना परिचय नहीं दिया। वो एक मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त थी। वो किसी मेजर जनरल की पत्नी थी। गाड़ी के सीटी देते ही चौथी महिला ने डिब्बी में प्रवेश किया। उसके हाथ में बेत की बनी एक छोटी टोकरी थी और हाथ में चक्कर बटुआ। उनकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम मदालसा सिंघारिया है। वो कल ही प्रिटोरिया से भारत आई है अपने पति की मृतदेह लेने।
मदालसा की वेशभूषा में कहीं भी वैधव्य का कोई चिन्ह नहीं था। उसने बताया कि पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ उसके पति भारत आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृतदेह मिली है। मदालसा ने बताया कि वह सती होने के लिए भारत आई है। ये सुनकर तीनों महिलाएं हैरान हो गई। खादीधारी पंजाबी महिला ने कहा कि ऐसी मूर्खता करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मदालसा ने अपना निश्चय फिर दोहराया। पंजाबी महिला बोली कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने पति के आश्रम में ले जाऊंगी। मदालसा ने बताया कि उसकी परनानी, नानी, माँ सभी सती हुई थी। मदालसा हाथ मुंह धोने गुसलखाने में चली गई। उसके वहाँ जाते ही हम तीनों ने, यानी कि जो लेखिका है, जो नैरेटर है वो, और जो दूसरी दो महिलाएं हैं, एक पंजाबी महिला और एक महाराष्ट्रीय महिला, तीनों ने उसके सती होने के संबंध में बातचीत की। मतलब यहाँ दिखाया गया है कि औरतों की आदत होती है कि जब चार बात कर रही हो तो चौथा उठ के कहीं जाए तो बाकी तीन उसके बारे में बात करती हैं। फिर कोई उठ के कहीं जाए तो बाकी दो उसके बारे में बात करती है। शिवानी जी ने औरतों की इस आदत को बहुत बखूबी दिखाया। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा, क्योंकि मरने वाला ढिंडोरा पीट कर नहीं मरता। खादीधारी महिला का पूर्ण विश्वास था कि मदालसा अवश्य सती हो जाएगी। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी मदालसा हाथ मुंह धोकर आ गई। सबने अपने अपने टिफिन बॉक्स निकाले और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मदालसा ने अपना पानदान निकाला और कहा कि उसे उसके पति ने बगदाद से लेकर ये पानदान भेंट किया था। उसने खुद भी पान खाया और तीनों को भी खिलाया। फिर सती प्रथा पर जोरदार बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद मदालसा बोली, चलो चलो सब सो जाओ। तीनों महिलाओं को उस रात गहरी नींद आई। जब उनकी आंखें खुली तो देखा मदालसा गायब थी। वो अपने साथ सबका सामान भी ले गई थी। सुना है कुकर मुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी गहरी नींद लाता है। लेखिका को लगा कि वो विष अवश्य ही हमें खिलाया गया होगा। पंजाबी महिला बिलख रही थी कि उसके सूटकेस में आश्रम के 10,000 रुपए थे। मिसेस वनोलकर बोली कि उसके विवाह का जराव सेट गायब है। लगता है सती की बच्ची हमें कोई विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सती को पकड़वाने के लिए पुलिस को खबर भी की गई, पर वो आज तक नहीं मिली। लेखिका अपने इस कहानी में यह दिखाने का प्रयास करती है कि किस प्रकार ठगने वाले लोग मनुष्य की संवेदनशीलता का लाभ उठाते हैं। मनुष्य का संवेदनशील होना भी उसके लिए प्राण घातक हो जाता है। कभी कभी उसके लिए नुकसान का कारण हो जाता है। कभी कभी इस कहानी में जिस तथ्य की ओर संकेत किया गया है वो है मदालसा का स्त्री होना। इसके माध्यम से कहानी में ये स्पष्ट किया गया है कि महिलाएं जिन्हें बहुत सुकोमल एवं संवेदनशील माना जाता है, उनमें भी कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो इस प्रकार के कार्यों में जुड़ी रहती हैं और मानवता को शर्मसार करती है। औरत के नाम पे छलावा करती है। ये औरत के नाम पे कलंक ही है। समाज में ये ठगी की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी इसमें जुड़ रही हैं। पुरुष तो पहले से ही थे। इसके विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करना एक लोक मंगल का कार्य है जो कि समाज के हित से जुड़ा है। ये कहानी भी शिवानी जी ने हमें संवेदनाओं एवं सहानुभूति पर काबू रखने के लिए ही लिखा है। तो आइए ये कहानी सुनने के बाद हम सब संवेदनशील तो रहे, पर उस पर काबू रखे और जागरूक बने रहे। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।